इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ध्यान से समझना। बेटा साइंस की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज करती हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और वो इलेक्ट्रिक करंट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में बदलने में हेल्प करता है। साइंस की वो ब्रांच जो करंट प्रोड्यूस करें, कहां से? जिनमें जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी हैं? वो रिएक्शंस जो गिवन कंडीशन में हो जाती हैं, उनकी एनर्जी को यूज करके क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। और वो जो रिएक्शंस नहीं हो सकती, जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उनको करवाने में हेल्प करता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, सारी की सारी बेटा करंट प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। क्या हो रही है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई कि नहीं? तो ये सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं और ये करंट प्रोड्यूस कर सकती हैं। बट सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शंस करंट तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हम उस करंट को यूज नहीं कर पाते। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला, जो हम रॉड्स को यूज करके करंट प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, वो रॉड से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं, वो फ्लक्चुएशन ऑफ करंट देता है। क्या देता है बेटा? फ्लक्चुएशन ऑफ करंट। अगर आप मान लो बैटरी यूज करते हैं, उसका करंट फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे कमर्शियली? नहीं कर पाओ, पहली बात। दूसरा रीजन ये भी होता है पोर्टेबिलिटी। कई बहुत ज्यादा हैवी बन जाते हैं कि हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करने में ही बहुत दिक्कत आती है। तो ले देके गिनी चुनी रिएक्शंस जो रिडॉक्स की हैं, उन्हीं को हम कॉमर्शियली यूज कर पाते हैं। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पहला, मेटेलिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें अपने में से विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, वो क्या कहलाते हैं? बोलो। इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें और कोई केमिकल चेंज ना हो, और कोई केमिकल चेंज ना हो, उन्हें कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स।
क्या ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें और खुद भी केमिकल चेंज हो जाए। समझ आई? जैसे कि मॉल्टन NaCl, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उनमें केमिकल चेंज ऑब्जर्वेबल होगा। क्या होगा? ऑब्जर्वेबल। और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देते। समझ आ गई? ठीक है। अब इनमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की वो आयंस में बदल जाएंगे, जैसे KCl। समझ आ रही है? ज्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो टोटली आयंस में बदल जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बच्चे? वीक जो टोटली आयंस में ना बदले, एट इक्विलिब्रियम हो। अब देखो, अब अगर हम देखें, इनिशियली ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। तो अल्फा क्या आने वाले हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा 1 आ गया मतलब टोटल डिसोसिएशन होगी। अरे बोल दो, यहां पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो गया। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर अल्फा लेस देन 1 हुआ तो समझ लेना वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखिए कितनी पावर है इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। कितनी पावर है इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की। उसको कैसे मेजर करते हैं हम? कैसे बोलते हैं? कंडक्टेंस और क्या बोलते हैं उसे? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसे? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है। अब इसके बेस पे हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो, करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कर लोगे। I क्या है? करंट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स
जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या मेजर करता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कितनी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसमें कितनी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, ये मेजर करता है। इज दिस ओके? बोलो बेटा, समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होता है। एल क्या है? लेंथ, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इक्वल टू में लाएंगे तो क्या आएगा? रो आ जाएगा। रो क्या होता है? यस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सेकंड जो पॉइंट मैं बताने लगा हूं, रेजिस्टिविटी ही बताने लगा। रेजिस्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। लेंथ क्या बेटे? 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, अगर इसकी यूनिट्स क्या होती है? ओम। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्या यूनिट्स होती है? ओम। इस तरह भी यूनिट को डिनोट करते। अब देखो, इसके यूनिट्स ओम है, रो फाइंड करना है, लेंथ क्या है? सेंटीमीटर में, एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये कैंसिल हो गया। रो के यूनिट्स क्या है? ओम, सेंटीमीटर। इज दिस ओके? ठीक है। और इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऐसा यूनिट्स देखें, ऐसा यूनिट्स देखें तो वो क्या आ जाएंगे? ओम, मीटर। ओम, मीटर। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। बेटा, कंडक्टेंस क्या होता है? द ईज विद विच करंट इज फ्लोइंग। क्या बताता है ये? ईज विद विच करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर। थ्रू अ कंडक्टर। तो कंडक्टेंस को C से डिनोट करते हैं। ये 1/R होता है, ठीक है। R रेजिस्टेंस, और इसके यूनिट्स क्या थे? ओम। तो ये किस, इसके यूनिट्स क्या आ गए? पर ओम। पर ओम को सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है। और पर ओम को महो भी कहते हैं, ये याद रख, ठीक है। सीमेंस और महो, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, इसके बाद आते हैं कंडक्टिविटी। क्या आता है बेटा? कंडक्टिविटी। इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, ठीक है। के नहीं लिखना, थोड़ा इस तरह लिखेंगे, ठीक है।
कापा। ठीक है, ये क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी। इसके क्या थे यूनिट्स, ओम सेंटीमीटर थे, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, और सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, क्या बोलते हैं इसे, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, क्या कहलाती है, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, कापा इंटू 1000 ओवर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन इसको हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं, मोलैरिटी, याद रहेगा। ठीक है, सी लिखा होगा या कई जगह एम लिखा होगा, आप ऐसे लिख लो, कापा इंटू 1000 ओवर एम। इज दिस ओके, समझ आ गया। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट 6th वन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा एम से डिनोट किया था, इसको लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसमें, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर। क्लियर हो गया, लैम्डा ई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, कापा इंटू 1000 ओवर एन, एन इज नॉर्मेलिटी, एन क्या बेटा, नॉर्मेलिटी। इसको भी सी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये यूनिट्स है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी कापा से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस सी से डिनोट होती है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन ए, जिसको इन्होंने जी स्टार बोल दिया, कई बुक्स में अलग भी दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एल अपॉन ए, तो कापा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। देखो बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। measured resistance of the conductivity cell containing 7.5 into 10 to the minus 3 molar solution of KCl at 25 degree was this। मतलब कंडक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस दी हुई है ना। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला कराया, क्या कराया था, कापा इक्वल टू, क्या किया था हमने, कापा इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/r लिख सकते हैं, इनटू सेल कांस्टेंट। यही है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस दी हुई है 1005, 1005 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी है। देखो पता लग रहा है, न्यूमेरिकल को पकड़ के रखो, ठीक है ना, ध्यान दो। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई 1.25, तो कापा आ जाएगा सॉल्व करके, ये आएगा 1.243 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर। बहुत इजी हो गया, बोलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोले, मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा है हमारे पास, मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी है, 7.5, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा 165.73 साइमन सेंटीमीटर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, इसके भी नंबर है इन क्वेश्चंस। देखो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 solution if the conductivity is 26 into 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला कराया था, लैम्डा ई इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर एन। अब आप कहोगे नॉर्मेलिटी कैसे निकाली, मैंने आपको फॉर्मूला कराया। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। कौन सा एसिड है, तो कितने H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, 2H पॉजिटिव। इधर लिखना नहीं है, पहले ध्यान दो, कितने H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, 2। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगी, 2। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू 1, मोलैरिटी 1 दी हुई है, इंटू 2। तो नॉर्मेलिटी 2 आ गई कि नहीं, अरे बोल दो, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा, कापा कापा कितना दिए, 26 इंटू 10⁻², दिए, इंटू 1000 ओवर 2। बोलो समझ आया कि नहीं। तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्या आया 130। बट आपने पूरा करना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट।
पर ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास हमारे को जो पूछा हुआ है वो बच्चे if the resistance of the same cell filled with 0.2 molar KCl solution is इतना, ये पूछा हुआ है। अरे बोलो, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसके मुताबिक, 520 ओम्स के मुताबिक। किसकी, 0.02 मोलर KCl की, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, कापा क्या होगा, सेल कांस्टेंट ओवर कंडक्टेंस, सॉरी ओवर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस 1/R हो गया ना। क्लियर हो गया। अब पॉइंट इज दिस, हाउ टू फाइंड सेल कांस्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। इधर देखो बेटा, ध्यान दो, हाउ टू फाइंड सेल कांस्टेंट, है ना बेटा। अगर हमारा सेल कांस्टेंट आ गया तो इजीली कापा हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट के लिए हमारे को क्या दिया गया, 100 ओम और 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, किसका, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 100 ओम का। क्लियर है। तो सेल कांस्टेंट क्या होने वाले, आपको बता ही दिया, सिंपल कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, ये ऊपर चला जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कितनी दी है, बोलो, कंडक्टिविटी कितनी दी है, दी हुई है क्वेश्चन में 1.29 साइमन पर मीटर। यही दिए, और रेजिस्टेंस कितना दिए, 100। बोलो क्या आ जाएगा, 129 साइमन पर मीटर। बोलो, यही आ जाएगा, साइमन कैंसिल हो गया ना ये ओम में, तो साइमन से ओम कैंसिल, पर मीटर, पर सेंटीमीटर में निकालने तो क्या आ जाएगा, ये आ गया बेटा। अब सेल कांस्टेंट आपका 1.29 पर सेंटीमीटर आ चुके हैं। अरे बोल दो, रेजिस्टेंस कितनी दी है, 520। तो ये आपका सॉल्व करके कापा आ जाएगा, कापा आएगा 0.248 इंटू 10⁻²। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो, ये स्टेप 2 हो गया। अब क्या पूछे हैं, स्टेप 3 क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। कापा आ चुके,
बोलो 0.248 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000, मोलैरिटी कितनी है? बोलो 0.02। ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके आपका आएगा आंसर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, क्लियर है ये बात?